दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार का आज हरियाणा के पंचकुला में शोक सभा बुलाया गया था, जिसमें हरियाणा राज्य से 15,000 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया गया था। और उससे आसपास देखा जाए तो उनके इस शोक सभा में लोग पहुंचे, लेकिन वो शोक सभा में पहुंचे ये खबर नहीं है, ये सवाल नहीं है। ये तो होना ही था, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय था। और जिस तरह की रणनीतियां अब इस पूरे मामले में दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है उसका असर। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में अब से 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब पहुंचते हैं चंडीगढ़ और वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से, उनकी बेटियों से मुलाकात करते हैं। उनके मुलाकात को अलग अलग मायनों में जोड़कर देखा गया। कोई कह रहा है कि अब सरकार पूरी तरह से प्रेशर में आ चुकी है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचते हैं मिलने के लिए। तो कोई ये कह रहा है कि कई ऐसे लोग हैं सत्ता में बैठे हैं जो इस मामले में बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम अभी इस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी उस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगे आन पड़ी कि जो मनोहर लाल खट्टर 6 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक नहीं गए, वो आखिर इतने दिनों के बाद कैसे परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच जाते हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस पूरे मामले में हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से जब कहा गया था कि उन 2 पुलिस कर्मियों को या 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, तो मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को कहा था कि मैं एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता हूं। और तभी से लोगों ने इस बात के कयास लगा लिए कि भाई नायब सिंह सैनी साहब अगर चपरासी को सस्पेंड नहीं कर सकते तो भाई वो मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री के हाथ में, एक राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में किस तरह की पावर होती है वो हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए देखा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कभी भी इस तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने नहीं आती। और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का चंडीगढ़ जाना और परिवार को सांत्वना देना, लेकिन परिवार इस दौरान कहीं ना कहीं असहज जरूर दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के आने से परिवार के लोग खुश नहीं हैं। ये तस्वीरें जो देखकर समझ में आ रही हैं और लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। खैर, आज हमने देखा जब इस पूरे मामले में हरियाणा के पंचकुला में शोक सभा बुलाई गई थी, 15,000 से ज्यादा लोगों को इनविटेशन दिया गया था और कई दिग्गज हस्तियां पहुंची, चाहे वो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा नायब सिंह सैनी के ओएसडी हो, वो भी पहुंचे थे, चाहे पंजाब विधानसभा के स्पीकर हो वो पहुंचे थे, दिल्ली से उदित राज पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के सरकार में कई पूर्व मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, पंजाब सरकार के मंत्री पहुंचे थे, और सबने उनको वहां पर जाके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देखने को ये मिलता है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इमोशनल पल होता है वो, जब दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार की बेटी कहीं ना कहीं जब रोने लगी अपने पिता को याद करके। वो पल बहुत ही ज्यादा ही बहुत इमोशनल करने वाला है। अगर किसी का परिवार चला जाए या फिर हमारे समाज में हम सब बाप को एक छत की तरह समझते हैं, सोचिए किसी के सर से छत चला जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। तो आज कुछ इस तरह की बहुत ही भावुक पल वहां पर देखने को मिल रहा था। एक बच्ची वहां पर जब अपने पिता को याद करके रो रही थी, उसी दौरान देखने को मिला दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार साहब के ससुर जब उन्हें शोक सभा में बोलने के लिए आए, और जब वो पढ़ रहे थे, उनका जो मैसेज था वो पढ़ रहे थे, तो वो भी बहुत ही ज्यादा भावुक दिखाई दिए। उन्होंने एक अपील की लोगों से कि ऐसे ही हमें इकट्ठा रहना है, तभी हम इंसाफ दिलवा पाएंगे किसी को भी। सिर्फ दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे जितने भी लोग हैं वो प्रताड़ित अगर किए जा रहे हैं तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा रहना होगा। इस तरह की बातें अब वहां पर आज देखने को मिली। अब देखिए, शाम होते होते इस पूरे मामले में एक नया अपडेट निकलकर सामने आ गया। अब मैं आपको बताऊं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब पहुंचते हैं
दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के घर पर जाते हैं और वहां पर जाकर वो परिवार से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने की एक तस्वीर भी सामने आई है, देखिए। और अब सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार को इंसाफ लोग अभी इसलिए कह रहे हैं कि मिल जाएगा। अब देखिए, शाम को जब नायब सिंह सैनी पूरण कुमार के घर पहुंचे तो उन्होंने अमनीत पी कुमार से, बेटियों से ठीक वैसे ही मुलाकात की जैसे 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे थे उनके अंतिम उसमें शोक सभा में। वित्त मंत्री हरपाल चीमा समेत कई हस्तियां वहां पर पहुंची थी, जो जानकारी हमने देखी है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, सवाल या लोग कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगर वहां पर पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, कैसे जांच करवानी है, कैसे क्या कुछ करवाना है, तो इस मामले में परिवार कितना संतोषजनक उत्तर मिलता है परिवार को, या परिवार कितना सेटिस्फाई है इस पूरे मामले में, या जो जांच प्रक्रिया इस पूरे मामले में चल रही है इससे परिवार कितना संतुष्ट है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और आज के उस शोक सभा में कही गई है, वो बात ये कि आज जिस तरह से पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा के अंदर शोक सभा बुलाई गई थी, ठीक ऐसी ही शोक सभा अब दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आने वाले समय में बुलाई जाएगी और वहां भी दलित समाज इसी तरह से इकट्ठा होगा और दलित समाज अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। यानी कि जो लोग इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हम देखें, दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब ने जिन सभी के नाम अपने उस नोट में लिखे थे, जिनको अभी फिलहाल पूछताछ के लिए तलब किया जाना है, वो पूछताछ उनसे होगी। उसके बाद बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी, क्योंकि जब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है, एसआईटी की जांच निकलकर सामने आ रही है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, अब हर जगह आपको एक ही आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा होगा दोस्तों कि काफी हद तक इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है एसआईटी की टीम है, जो उन्होंने अपने 8 पेज के सुसाइड नोट में जिन जिन बातों का जिक्र किया था, काफी हद तक वो सारी बातें मैच हो रही हैं, मेल खा रही हैं। अगर ये सच है, सोचिए, जो बातें उन्होंने लिखी थी वो काफी हद तक अगर मेल खा रही है जांच पड़ताल में, तो सोचिए आने वाले समय में उन सभी लोगों पर गाज गिरेगी। क्योंकि कल मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा था कि दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बात निकलकर सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि आईपीएस पूरण कुमार साहब ने जब ये लेटर वगैरह टाइप किया, और या यूं कहें कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने 2 लोगों को फोन किया था। 2 लोगों में से एक तो शत्रुजीत कपूर साहब हैं जो डीआईजी हैं, और एक नरेंद्र बिजारनिया जो तत्कालीन एसपी थे। इन दोनों को उन्होंने फोन किया। शायद वो फोन उन्होंने इसलिए किया हो कि जो जिस तरह से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, उन्हें इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आगाह किया गया था कि सुशील कुमार के बाद अगला नंबर पूरण कुमार का होगा। इससे वो घबराए हुए थे या फिर डरे हुए थे, या फिर वो इस मामले में हो सकता है कि बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन दोनों साहब ने फोन नहीं उठाया तो उसके बाद हो सकता है कि वो और भी ज्यादा परेशान हो गए और इस तरह के कदम उठा लिया हो उन्होंने। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखें दोस्तों, अगर एक चीज और लोग कह रहे हैं, अगर उस दिन दोनों अधिकारियों ने इनका फोन उठा लिया होता वाई पूरण कुमार साहब का, तो क्या आज की तस्वीर ऐसी होती? क्या आज वो हम सब के बीच में जिंदा नहीं होते, या बातें कुछ और नहीं निकली होती, या बात करने के बाद जिस भी वजह से उन्होंने फोन किया हो? लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर कोई अपने उस व्यक्ति को फोन कर रहा है अपने फोन से, या खुद से उस व्यक्ति को फोन कर रहा है जो व्यक्ति उसे परेशान करता हो, तो हो ना हो इसके पीछे कई बड़ी वजहें हो सकती हैं। अब इसमें जब पूछताछ के लिए इन सभी लोगों को तलब किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही थी। बहरहाल अब आगे दिल्ली वाला शोक सभा जब होगा उसमें देखना होगा क्या कुछ होता है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एससी आयोग ने इस पूरे मामले में 7 दिनों के अंदर पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई जो हरियाणा का एससी आयोग है उनसे हमें उम्मीद नहीं है, तो भाई साहब उम्मीद करना होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एससी आयोग भी कठोर हुआ है और जिस तरह से चारों तरफ से इस पूरे मामले में प्रेशर बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं अब लोग झुकते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले
खट्टर साहब आते हैं, फिर नायब सिंह सैनी साहब आते हैं, और अब इस पूरे मामले में देखिए कहीं ना कहीं आईपीएस पूरण कुमार के बारे में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि काफी हद तक उन्होंने जो नोट में बातें लिखी हैं वो सब मैच खाती हैं। तो प्रेशर तो पूरा बन रहा है और देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होगा। अपने विचार आप रख सकते हैं। नमस्कार, जय।